जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जब तक कलश यात्रा शुरू नहीं हुई तब तक हम बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे थे। तो समय नहीं हमारा पास हो रहा था, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ एंजॉय कर लिया जाए। तो हमने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर ली और बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करके। और बच्चे भी समय का इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वो भी एंजॉय में लग गए और आराम से हमारा समय निकल गया। इसी के साथ हम रैली में शामिल हो गए। रैली में नर्मदा मंदिर में पूजन करने के बाद हमारी रैली स्टार्ट होती है और सभी लोग इसमें शामिल होते जाते हैं। एक के बाद एक धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, पूजन करते हुए शामिल हो जाते हैं। नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में बच्चे, बूढ़े, जवान हर प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। बच्चों को आगे कर दिया जाता है, बड़े लोग उनसे पीछे चलते जाते हैं। और जिस प्रकार लोग आते जाते हैं, कुछ लेट भी हो जाते हैं, कोई जल्दी भी आ जाता है। बाहर के लोग धीरे धीरे आते हैं, उनको समय लग जाता है, तो वो लोग पीछे चुनरी को पकड़ते हुए और साथ में आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार यह यात्रा बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ती है। और नर्मदा जी के गीत सुंदर गीत होते हैं जो ऑर्केस्ट्रा पर बजाए जाते हैं, और सभी लोग उसका आनंद लेते हुए और पूजन करते हुए रैली को आगे बढ़ाते हैं और माता को चुनरी ओढ़ाने की खुशी में आगे चलते जाते हैं। और इस प्रकार ये पूरे गांव में रैली घूमती है और इसमें कई प्रकार से, कई ज़िलों से, कई तहसीलों से लोग आते हैं और सभी का स्वागत किया जाता है। और इसमें बच्चों का विशेष उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि उनको यह रैली में है तो उनका छोटे स्तर पर कार्य है, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है। जिम्मेदारी कम दी जाती है उनको, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है कि आज हमको भी नर्मदा जी के कार्यक्रम में सहयोग करने का मौका मिला है, और वो बहुत खुश होते हैं इस बात से। और गांव के लोग तो खुश होते ही हैं कि हमें पूजन करने का मौका मिल रहा है। इसी कारण से हम सभी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, तो बहुत आनंद आता है। ये माता जी को जो झंडा चढ़ाया जाएगा, ये झंडे लेके जा रहे हैं, ये मंदिर में बाद में स्थापित कर दिए जाएंगे। तो अभी सभी लोग आगे बढ़ते हैं और नर्मदा जी के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत ही आनंद आता है इसमें देखिए ग्रामीण लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और देवी स्वरूपा कन्याओं की पूजन की जाती है और उनको आगे बढ़ाया जाता है, और उनको जो यथासंभव होता है वो धनराशि भी दी जाती है और उनकी पूजन की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और आज भी हमारे देश में कन्याओं की पूजा की जाती है। ये कितनी अच्छी बात है। और नदियों को भी माता का सम्मान दिया जाता है। तो ये आज के समय में होना बहुत ही बढ़िया बात होती है, क्योंकि नदियों को जब हम माता का सम्मान देते हैं तो उनको हम गंदा नहीं करते हैं और किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं प्रवाहित की जाती है। तो ये इससे नदियाँ भी प्रदूषित नहीं होती हैं और हमारे मन में भी उनके लिए बहुत सम्मान होता है। तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों को साफ़ करने के लिए अलग से चिंता की आवश्यकता कम होती है। शहरी क्षेत्रों में स्थिति अभी बहुत ही ख़राब है, लेकिन गांव में तो बहुत ही अच्छी है। तो ये पूजन चल रही है और सभी लोग पूजन करते जा रहे हैं। इसमें जिनके घर के सामने ये रैली आ जाती है, वहाँ की माताएं बहनें आकर उनकी नर्मदा मैया जी की पूजा करते हैं और बच्चियों को भेंट स्वरूप कुछ धनराशि देते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। इसमें सभी लोगों को बड़ा आनंद आता है कि हमें पूजन करने का सौभाग्य मिला है। और बच्चियों की पूजा करना, कन्याओं की पूजन करना तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। इसके लिए कन्या भोजन भी कराया जाता है, मंदिर में भी होता है। तो लेकिन ये हर अमावस्या और पूर्णिमा को किया जाता है, और बीच में भी कभी अगर इच्छा होती है तो कराया जाता है महाराज जियों के द्वारा। और कन्याओं को धनराशि दी जाती है और सभी कन्याओं को सम्मान से बुलाया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं। तो ये आज भी हमारे यहाँ ये चीज़ें होती हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जिस देश में कन्या की पूजन होती है वहाँ स्त्रियों का सम्मान कैसे नहीं होगा, वो तो होना ही था। तो ये बहुत ही अच्छी बातें होती हैं और सारी अच्छी बातें भारत में ही ज़्यादा होती हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं किसी
देश का इसमें कोई वो विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पुरानी संस्कृति संस्कार जो चले आ रहे हैं, धर्म जो चला आ रहा है, तो इसमें हमें हर चीज़ का ज्ञान दिया जाता है। हम अपने धर्म ग्रंथों को उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें यही चीज़ें मिलेंगी कि नारी का सम्मान करें, बच्चियों का सम्मान करें, हर हमसे जो बड़े हैं उन सभी का सम्मान करें। तो एक अच्छी चीज़ें ही तो सिखाई जाती है। मेरे साथी हैं, ये लोग भी हमसे जुड़ गए हैं, तो इनको देख के मैं बहुत खुश हो गई हूँ और वो भी बहुत खुश हुए हैं। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पूरे गांव में ये रैली घूम कर आ चुकी है। हम मेन रोड पर आ गए हैं और यहाँ से अब हमको ले जाकर रैली को आगे बढ़ाते हुए नर्मदा मंदिर में नर्मदा मैया की आरती करना है और आरती पूजन और 56 भोग लगेंगे माता रानी को। उसके बाद ही हमारी चुनरी घाट से होती हुई नीचे नर्मदा मैया के पास पहुंचेगी। तो अभी इतना काम बाकी है, लेकिन अभी और आरती कर रहे हैं, गांव के महिलाएं पूजन कर रही हैं उनकी, तो इसलिए रैली हमारी रुक रुक कर चलती है, तो इसमें समय भी लग जाता है थोड़ा सा। लेकिन पूजन भी बहुत ज़रूरी होती है, पूजन करना ज़रूरी है, तो इसीलिए हम करते हैं। अब जब तक आरती चल रही है उसमें कुछ विलम्ब था, तो बच्चियाँ माता रानी के गाने पे नृत्य करने लगीं और उनको देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैं भी उनमें शामिल हो गई हूँ और मेरी एक साथी भी शामिल हो गई हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इसमें हम लोगों को, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो भगवान के आगे नृत्य करते हैं उनको संसार के आगे नृत्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ती हूँ। मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो मैं भगवान के सामने ये प्रार्थना भी करती हूँ मन में कि हे भगवान, ऐसी कभी कोई स्थिति ना आए कि मैं किसी परेशानी में फंसूँ। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, माता रानी ने हमेशा साथ ही दिया है। इसी के साथ अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। राधे।